with math. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन चल रहा था हमारा और 5 पार्ट्स डिफरेंशिएशन के हो गए थे. आज ये 6th पार्ट है और इसके बाद एक और 7th पार्ट मैं बनाऊंगा डिफरेंशिएशन का, और हमारा जो डिफरेंशिएशन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. आज की इस वीडियो में जो 6th पार्ट है डिफरेंशिएशन का, उसमें हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है. ठीक है, जैसा कि आपको ये जो हेडिंग है उसको देखकर लग रहा हो कि हमें डिफरेंशिएशन करना है किस तरीके से, सब्स्टिट्यूशंस, यानी सब्स्टिट्यूट करना है. किस को सब्स्टिट्यूट करना है, किससे करना है, तो वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस से हमें को सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं. पहले डायरेक्ट देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं. पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, डिफरेंशिएट. पहले तो आपको देख के अंदाज़ा लगेगा कि इस पे क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं इस टॉपिक पे. पहले इस चीज़ को समझिए. डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा. और आगे ये भी दिया होगा कि इफ़ दो कंडीशन दे रहा है. पहला, इफ़ -1/√2 x की जो वैल्यू हो वो -1/√2 से +1/√2 के बीच में हो, और जो दूसरी कंडीशन है वो 1/√2 से 1 के बीच में हो. ठीक है, दो कंडीशन दे रखी है. तो जो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे देखने को मिलेंगे वो इसी तरह के होंगे. इस तरह के मतलब कैसे, इन्वर्स के. ठीक है, तो अगर आपको बहुत डिटेल पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ों को समझना है तो इन्वर्स आ गया. तो इसी 12th में एक चैप्टर है जो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक चैप्टर है, वो आपको पढ़ना होगा. और मैं आपको जो डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें वो उसकी वीडियो बनाऊंगा और उसको डिटेल में समझाऊंगा, तो जिससे इसमें थोड़े बहुत जो डाउट्स आपके होंगे वो उसमें क्लियर हो जाएंगे. वैसे इस चैप्टर में जो साइन इन्वर्स आएगा और ये जो इसकी वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको इस चैप्टर में जितना कुछ है वो समझा सकूँ. लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना ज़रूरी है, वो पढ़ेंगे हम. चलिए वीडियो पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं और इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे. साइन इन्वर्स का दे रखा है ये फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है और दो कंडीशन यानी दो अलग अलग केसेस में करना है. जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक यानी -1/√2 से 1/√2 के बीच में हो, और सेकंड जो केस दे रखा है वो 1/√2 से 1 के बीच में x की वैल्यू. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में, इन्वर्स के क्वेश्चंस में ये कंपलसरी है, x को डिफाइन करना कंपलसरी है. क्यों है वो अभी मैं आगे बताऊँगा. वो डिफाइन करना कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ इस टॉपिक को अगर हम ध्यान में रखें, या बोर्ड भी जो ध्यान में जो बोर्ड जो के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभी ये देता है, कभी कभी नहीं भी देता है. बाय डिफ़ॉल्ट वो इतना मान के चलता है कि वो जो है वो उसी की रेंज में है, तो वो सारा कंसंट्रेशन इस पे करता है. ठीक है, लेकिन जो रियल के जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में एक्स को डिफ़ाइन करना होता है. अभी आगे क्वेश्चंस में अभी हमें समझ में आएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बोर्ड में भी आए होंगे और सिर्फ इतना होगा कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको जस्ट सब्स्टिट्यूशन करना होगा. ठीक है, और लेकिन जो रियल में जो इसके क्वेश्चंस हैं, इसको जो सॉल्व करने के लिए एक्स को डिफाइन करना ज़रूरी होता है. तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखे जिसमें एक्स को डिफाइन नहीं किया गया है, तो आप
इसको जस्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज अगर ये दिया हुआ है, रेंज इसकी दी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए इस पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको y ले लेता हूँ कि सपोज ये y है, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको हम। लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ये। अब आपको जब सब्स्टिट्यूशन करना है और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके करना है, ठीक है, तो कुछ फार्मूले हैं जो आप पहले से जानते हैं, उनको बस मैं एक जगह लिख के रखा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इस तरह के जो फार्मूलेज हैं, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस 2x का जो होता है, टैन 2x का जो होता है, और साइन कॉस का जो टैन में फार्मूला होता है, साइन 3x कॉस 3x टैन 3x, ये सारे जो है ये सब्स्टिट्यूशंस इसमें इस्तेमाल यूज़ होंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो साइन इनवर्स, देखिए मोटिव इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो सब्स्टिट्यूशन है वो हम कैसे करेंगे, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला तो इसको देख लेंगे कि ये जो इन्वर्स है वो किस में है। ये साइन में इन्वर्स है, तो पहला कोशिश करेंगे कि ये अंदर का है जो वो पूरा साइन बन जाए, और उसी हिसाब से x की जगह पर भी ऐसी चीज़ रखेंगे कि वो साइन का फॉर्मूला बनकर इससे वो एक दूसरे को साइन इन्वर्स और साइन वैनिश कर दे। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, और मैं पहले वाले फार्मूला यानी साइन 2 थीटा या 2x ही ले लीजिए, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अगर x की प्लेस पे 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, x की प्लेस पे साइन थीटा रख दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट है तो कॉस आ जाएगा, यानी ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन हम इसी को देखकर इसी के अकॉर्डिंग ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि साइन को साइन में लाना है तो कुछ x की जगह पे ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखें कि वो साइन के कोई फार्मूला 2 थीटा 3 थीटा या कुछ भी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट या लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इससे होगा क्या, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से हटेगा तो कॉस थीटा बचेगा, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब आपको यहाँ पे रुकना होगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट साइन इनवर्स और साइन को वैनिश या ख़त्म करके कैंसिल करके 2 थीटा नहीं लिख सकते। इसके लिए आपके पास ये डेटा होना चाहिए, ये श्योर करेगा कि आप इसको कैंसिल करके 2 थीटा लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि अभी आगे चलकर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो दिए ही नहीं होगा ये। ठीक है, जिसमें मतलब एक तरह से इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है मेन, जो ये टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन का, उस पर जोर देते हुए वो मान के चलेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसकी जगह पे 2 थीटा लिख देंगे हम। ठीक है, लेकिन जो अगर पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन देखा जाए तो वो इस तरीके से पूरे रेंज के साथ ही होता है कंप्लीट क्वेश्चन, ताकि यहाँ पे हम क्लियर कर सकें। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दी हुई तो आप डायरेक्ट यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हैं। अब चलिए केस को 1 बाई 1 करके समझते हैं। केस 1, when माइनस 1 बाई रूट 2 x 1 बाई रूट 2। ठीक, जब x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 के बीच में है, इसके लिए आपको एक चीज़, एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे साइन अगर है, साइन है, कॉस है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा साइन और कॉस का ग्राफ जो है ऑलमोस्ट, देखिए साइन का तो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा नीचे भी उतना ही होता है। ठीक है,
कॉस का देखा जाए तो वही, ये अगर साइन का हो गया और कॉस का भी कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये कॉस थीटा का है। तो ये जो है आपकी, इनकी वैल्यू कभी भी 1 और -1 से एक्सीड नहीं करती, उन्हीं के बीच में रहती है, और उसी को वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ कहलाती है। और प्रिंसिपल वैल्यूज़ का और भी एक दूसरे तरीके से भी हम प्रिंसिपल वैल्यू को समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। वो बाइजेक्शन और इन्वर्स को, इन्वर्स फंक्शन कब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब हो सकता है, जब वो बाइजेक्शन हो, तो वो बाइजेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो फिर प्रिंसिपल वैल्यू देनी, वो काफ़ी डिटेल्ड जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जब वीडियो बनाऊंगा उसमें क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन की, यानी जो उसका ग्राफ है वो 1 और -1 के बीच में ही वैरी करता है, कभी भी वो वैल्यू 1 से ज़्यादा या -1 से और कम नहीं होगी। इसी तरीके से कॉस के साथ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है -1/√2 से 1/√2 के बीच में, तो इसका मतलब ये इसके रेंज में है, ठीक है। इसी को अगर आप एंगल के थ्रू समझना चाहें तो x के प्लेस पे हम साइन थीटा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। साइन इसको -π/4 लिख सकते हैं, sin 45 -45, और इसको भी sin 45 लिख सकते हैं। साइन अगर यहाँ से हटा दें तो -π/4 थीटा और ये π/4, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की जगह पे साइन थीटा लिख दिया और इसको भी साइन में ले लिया, तो साइन -45 की वैल्यू ये होती है, ये साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन हटा दिया तो ये आ गया आपका। क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 थीटा है, तो इसको 2 बनाने के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये π/2 बन जाएगा, और ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये π/2 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 1 से -1 तो होती ही है, और अगर थीटा के फॉर्म की बात करें तो ये जो होता है आपका, ये अगर 0 पॉइंट है और ये वाला जो है आपका थीटा है अगर, तो ये π/2 से और यहाँ पर जो है -π/2 के बीच में ही प्रिंसिपल वैल्यू होती है इसकी, यानी ये वाली। यहाँ पे एक अलग से बना दें अगर, तो जो साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो इतनी ही होती है, π/2 से -π/2 के बीच में। इसके ज़्यादा गई तो वैल्यू रिपीट होती है, वैल्यू रिपीट हुई तो वो ऑन टू फंक्शन यानी बाइजेक्शन फंक्शन नहीं होगा, तो फिर वो उसका इन्वर्स जो है वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं बाइजेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको मैं क्लियर करूँगा। यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू है एंगल के टर्म में, वो साइन की -π/2 से π/2 के बीच में ही होती है, यानी ये वैल्यू यहाँ इन दोनों के बीच ही रह सकती है। तो पहले केसेस में जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आ रही है। अगर ऐसा है कि वो उसके बीच में ही आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हम y = इस केस में 2 थीटा लिख सकते हैं, जब वो उसके रेंज में है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में है। साइन के साथ भी यही है, कॉस के साथ भी यही है कि दोनों की जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं वो -π/2 से π/2 के बीच में होती हैं, ठीक है। और tan के साथ भी यही है। तो क्योंकि वो 2 थीटा यहाँ से सॉल्व करने पे उसी रेंज में आ रहा है, होता क्या है अगर ये इसके बाहर चला जाता है तो वैल्यूज़ रिपीट होने लगते हैं। जैसे यहाँ की जो वैल्यू होगी वो आगे चला गया, सपोज ये आगे बढ़ गया, तो यहाँ और यहाँ की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। सेम हुआ तो फिर वो बाइजेक्शन नहीं रह जाएगा, ठीक है, और वो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। चलिए, तो इस चैप्टर में आप इतना ही समझ लीजिए, तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से वीडियो में समझेंगे।
तो जब -π/2 से π/2 के बीच में होगी तो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, y = 2 थीटा की जगह पर यहाँ पर साइन को इधर करें तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब तो बहुत आसान हो गया, इसको डिफरेंशिएट करना। dy/dx = 2 साइन थीटा इनवर्स x का होता है √1 - x², यानी 2/√1 - x²। ये फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, कब? जब इसकी 2 थीटा जो थी -π/2 से π/2 के बीच में थी। इतना आपको समझना होगा कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो, और आगे तो चीज़ें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो समझ में आएंगी ही और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसमें भी कई हद तक मैं एक चीज़ ये समझ लीजिए आपकी, ग्राफ तो इसका साइन का चलता रहता है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ इसको इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं क्योंकि इस प्रिंसिपल वैल्यू में कोई भी वैल्यू जो है पाई की किसी भी एंगल पर जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं होती है। सपोज π/2 पे ये है, उससे कम करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू ये मिलेगी, यहाँ पर ये मिले, यहाँ पर देखें अगर तो ये मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर ये मिलेगी, मतलब कोई भी रिपीट नहीं होगी x की वैल्यू। इसलिए जो रिपीट नहीं होगी तो फिर एक इंटरवल को हम लेकर उसी को उसकी प्रिंसिपल वैल्यू बना देते हैं जिसमें रिपीट ना हो। और फंक्शन में रिपीट नहीं हो सकता है। फंक्शन में क्या होता है कि जैसे 1 का 2 के साथ नहीं हो सकता है रिलेशन, ठीक है, इसलिए वो नहीं होगा। खैर चलिए, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में देखें क्या होता है। सेकंड केस में 1/√2 x और 1 के बीच में, यहाँ पर साइन π/45 लिख सकते हैं, और ये साइन थीटा है, और ये साइन 90 लिख सकते हैं। साइन हटाएं तो π/4 थीटा π/2 है, सॉरी π/2, क्योंकि 2 थीटा है, ठीक है। ये फर्स्ट केस के लिए लिया था मैंने, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए यहाँ पे लिख दिया था। यहाँ पे देखिए 2 थीटा है, तो ये π/2 सब में 2 से मल्टीप्लाई करें 2 थीटा करने के लिए, तो ये पाई आ गया। चलिए अब फिर ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि जो 2 थीटा की जो वैल्यू है वो π/2 से पाई के बीच में है। π/2 यानी इसके बाहर चली जा रही है अब, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। इसके बाहर जाए, प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर जाएगी तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, वो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो बाइजेक्शन नहीं रहेगा। तो जब इसके बाहर जाएगी π/2 से पाई यानी इस तरफ वाली वैल्यू, और वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। यानी उसमें हमें पाई से फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी उसको शिफ्ट करके इसमें लाना होगा। सपोज यहाँ कहीं पाई की वैल्यू होगी, तो इसको पाई को माइनस करके इस वाली रेंज में लाना होगा। तो इसमें हम पाई से माइनस कर देंगे, सब में पाई माइनस π/2, और इसमें भी पाई -2 थीटा और पाई माइनस पाई। एक चीज़ और, जब भी हम कोई चीज़ माइनस करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा π/2, हो जाएगा पाई -2 थीटा, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कर दिया है, उसको रेंज में 0 से π/2 के π/2 में ले आए हम। चलिए तो हमने क्या किया, ये जो इसके बाहर π/2 के बाहर जा रही थी वैल्यू, यहाँ पे देखिए π/2 से पाई, उसको पाई से माइनस करके 0 to π/2 के बीच में ले आए।
लेकिन उसकी वजह से अंदर का एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी अब यहाँ पर 2 थीटा की जगह पे क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस 2 थीटा करना पड़ेगा। यानी सेकंड केस में y इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 थीटा लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये साइन इन्वर्स और साइन दोनों को कैंसिल करके 2 थीटा तो नॉर्मली लिखा जाएगा, लेकिन ये इस पे डिपेंड करेगा। आगे क्वेश्चंस होंगे जिसमें ये नहीं दिया होगा, तब तो हम डायरेक्ट 2 थीटा लिख दिया करेंगे, 2 थीटा 3 थीटा जो भी आएगा वो लिख दिया करेंगे। लेकिन जब इस तरह की वैल्यू दी रहेगी तो आपको यहाँ पे रुक कर इन रेंज के हिसाब से आपको यहाँ पे ये लिखना होगा। अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में है तो अब तो आप इसको कैंसिल करके वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको वो प्लस माइनस करके उसको इस रेंज में लाना होगा, और उस रेंज में लाने पर अंदर की वैल्यू जो होगी वो थोड़ी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, और वही वैल्यू यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 थीटा की जगह पे पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि उसको चेंज किया हमने। तो ये जब रेंज में लाए तो कुछ एडजस्टमेंट किया हमने, पाई से माइनस किया, और जब पाई से माइनस किया तो अंदर की चीज़ बदल गई, तो ये हमारा आ गया, लेकिन अंदर की चीज़ बदल गई तो वो बदली चीज़ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब फिर डिफरेंशिएशन आसान है, डी वाई बाई डी एक्स, पाई का तो 0 हो जाएगा -2, और इसको डिफरेंशिएट करें थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं, -2 साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 - एक्स स्क्वायर। तो ये इसका सेकंड वाले का आंसर हो गया। पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो हमारा 10+2 में जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड पर्सपेक्टिव से, उसमें ज़्यादातर तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये जो पहली वाली जो रेंज है वही दी रहती है, और वो रेंज ऐसी होती है कि वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही रहती है, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं रहता है। आप बस इन दोनों को कैंसिल करके या वैनिश करके यहाँ पर 2 थीटा लिख सकते हैं आप वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। मैंने ये एडिशनल इसलिए लिया कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप क्या करेंगे उस वक्त, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पे होंगे, ये कुछ नहीं दिया होगा, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके निकाल लेंगे, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि सिर्फ ऐसा होगा जो रेंज में होगा, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में होगा, तब भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। आगे के क्वेश्चंस थोड़े इजी होंगे, ये तो पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने पहले ही ले लिया है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसको देखिए ध्यान से, इजी है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, और ये जो रेंज दे रखी है x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछले क्वेश्चन में कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, अब ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू 0 to 1 दे दी है, कॉस के फंक्शन में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 के बीच में ही रहती है, ठीक है, इसी के बीच में वो ग्राफ रहता है। तो ये तो 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के ही बीच में है ये वैल्यू, तो आपको कोई सोचना नहीं है, वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में है, तो आपको वो सारे केसेस नहीं करना है या कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। पहली बात, मतलब इस तरीके से अगर आया कॉस इनवर्स समथिंग कुछ करके कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आप ये कर लेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू है तो आप 2 थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, ये दे रखा है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन हमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके करना है, और ऐसा करना है कि जो कॉस इनवर्स है अंदर भी कुछ कॉस का बन जाए। तो फिर मैं आपको वो फॉर्मूलेज याद यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये जो कॉस का है देखिए 1 - एक्स स्क्वायर है, और यहाँ 1 - tan x स्क्वायर है, 1 प्लस डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर एक्स, यानी एक्स की जगह पे अगर tan थीटा पुट कर दे तो ये cos 2 थीटा बन जाएगा, और ये cos
वैनिश कर देगा। इसी तरीके से आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना होगा। पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, रखने से क्या होगा, सपोज ये y ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको दिखाया, ये है आपका cos 2 थीटा का, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ये रेंज में। अब देखिए पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा टफ ले लिया था, कॉन्सेप्चुअल ले लिया था, उसमें ज़्यादा ही थोड़ा कॉम्प्लिकेशन थे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा थे उसमें, प्रिंसिपल वैल्यूज़ वगैरह थी। आगे जो क्वेश्चंस होंगे ज़्यादातर आप अभी अपने एक्सरसाइज में भी देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरह के नहीं होंगे, डायरेक्ट ऐसा ही होगा, वो रेंज में होगा और आप इसको यहाँ पे फ़ौरन इस तरीके से लिख सकेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में तो ये भी नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकेंगे। चलिए y इज इक्वल्स टू 2 थीटा आ गया, कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, तो थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ये लिख सकते हो। तो वही चीज़ दोबारा उसमें, क्योंकि थीटा हमने अज्यूम किया तो वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाना है। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स 2 टाइम्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूले से होता है, यानी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये ईजी है ना। टिपिकल तब होता है जब ये थोड़ा सा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के आउटसाइड दे देता है, तो उसको करने में। और एक तरीका और है टिपिकल करने का क्वेश्चन को, कि वो सब्स्टिट्यूशन को बहुत टफ देते हैं, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना, वो टफ किसी तरीके से ही बना सकते हैं, बहुत मुश्किल सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को यूज़ करके उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करके भी वो दे सकते हैं, कि आपको सोच के करना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो फार्मूला बना बनाया आपको दिखेगा कि हाँ ये tan वाला बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई बोर्ड में 2004 और 12 में पूछा गया था। देखिए सीबीएसई का क्वेश्चन लेता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए है, आप यूपी बोर्ड के भी क्वेश्चंस मेरी वीडियोस देख के आप यूपी बोर्ड के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही है, सीबीएसई यूपी बोर्ड ऑलमोस्ट सेम है दोनों बोर्ड। और तो ऐसा नहीं स्पेशली ये सीबीएसई बोर्ड की ही पढ़ाई हो रही है, ठीक है, आप यूपी बोर्ड वाले भी मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जो इसको डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स को, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये, -1 अपॉन एक्स, वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली एक्स अगर 0 हुआ तो इन्फिनिटी हो जाएगा और फिर वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं होगा तो वो फंक्शन कहाँ रहेगा। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में वीडियो में मैंने बताया था कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे अब जिसमें लिमिट इसकी रेंज दी ही नहीं होगी। जैसे इसमें रेंज नहीं दी है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेंगे कि वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में ही है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखिए ये जो डिफरेंशिएशन में रखा गया है इसमें ज़्यादा फोकस किया गया सब्स्टिट्यूशन पे। वो रेंज का है, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, वो उससे रिलेट करके पढ़ना वो थोड़ा सा उसको मुश्किल बनाता है, पर ज़्यादा जो है ये टॉपिक सब्स्टिट्यूशन पे ही फोकस करता है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, अब यहाँ पे कोई फार्मूला आपका काम नहीं आएगा, आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। सबसे पहले हम सपोज y इज इक्वल्स टू, ये y ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप सोचना शुरू करिए। मैं फार्मूला जहाँ पे मैंने लिखा था वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें देखने से आपको नहीं लग रहा होगा कोई है, हाँ देख लीजिए, नहीं है अभी, ठीक है। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन कभी कभी टफ कर देता है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सोचना होगा कि मैं यहाँ पर क्या रखूँ कि ये थोड़ा सा और क्या है इजी हो जाए सब्स्टिट्यूशन, और वो tan में आ जाए, सबसे बड़ी बात। तो देखिए यहाँ इस चीज़ का कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आप इसको इस फॉर्म में हुआ तो ऐसा ही पुट करेंगे, नहीं।
ठीक है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे इस पे बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देख के ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, जैसे इससे पहले भी क्लासेस में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे कि क्वेश्चंस लगाते लगाते हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसमें कौन सा फार्मूला था। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूलेस थे देखिए, पर कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना ये आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से कौन सा सब्स्टिट्यूशन एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल्स टू tan थीटा रख दें, ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्या होगा इससे, चलिए y इज इक्वल्स टू, ये मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। एक हिंट मैं आपको दे सकता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक भी कह लीजिए आप इसको, कि यहाँ पर tan थीटा रखने की एक वजह और भी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और वो सेक स्क्वायर रूट को हटा के बाहर निकल आएगा। और कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे हम नहीं रख सकते, कॉट रख सकते हैं, लेकिन कॉट से अच्छा तो है हम कि tan रख लें, क्योंकि tan में चल रहा है। साइन रखेंगे तो नहीं बनेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। 1 माइनस होता तो हो सकता था, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता तो साइन कॉस रख सकते थे, वो बाहर आ सकता था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वो कॉस बाहर आ जाता। लेकिन क्योंकि इस रूट से हमें बाहर निकालना है, जब भी होगा तो कोशिश करिएगा कि कुछ ऐसा रहे कि रूट से बाहर निकल आए, तो वो tan ही था कि tan यहाँ पे रख ले तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। चलिए tan इनवर्स ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan इनवर्स ये बड़ा वाला है, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना हमने कर लिया, लेकिन फिर भी tan का tan में नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी इसका मतलब अभी इसमें और भी कुछ करना होगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि यहाँ से भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसको आप डिफरेंशिएट करिए सब्स्टिट्यूशन से, या डिफरेंशिएट करिए जस्ट, तो उसके आगे का ये है। टेक्स्ट बुक में शायद आपको इस तरह क्वेश्चन मिले कि जो यहाँ तक आपने किया उस सिर्फ यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन बन सकता है। अब इसको tan में लाना है, हम क्या करें, देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में आपने इस तरह के बहुत क्वेश्चन किए होंगे। cos 2 थीटा, यानी ये इसका 1 माइनस है ना, तो 1 को माइनस करने के लिए 1 साइन वाले में कर दे रहा हूँ, तो 1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 होता तो थीटा होता, थीटा है तो थीटा बाई 2 हो गया, और ये प्लस इसलिए कर दिया क्योंकि ब्रैकेट बाहर है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इसको भी थीटा बाई 2 में स्प्लिट कर दे रहा हूँ। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, 1 1 कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 2 गेट कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से एक कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। तो देखा आपने, यहाँ पे लग रहा था कि tan में नहीं होगा, लेकिन आपको हमेशा अपने माइंड को एक्टिव रखना होगा, और ये एक्टिव, आपका माइंड एक्टिव और हर डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन में आपका माइंड सोचे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ देखते ही आपको ये समझ जाना होगा कि इसको हमें थीटा बाई 2 के फॉर्म में करना होगा, तभी वो tan में आ सकता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे 1 माइनस था तो मुझे
देखते ही लगा पर्सनली, और क्योंकि 1 माइनस है तो कॉस 2 थीटा का कॉस वाला लेते हैं तो 1 तो माइनस नहीं हो सकता था, कैंसिल नहीं हो सकता था। हाँ, साइन वाला लें तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे वो ले लिया। खैर, तो ये tan में बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये मान गया कि वो प्रिंसिपल वैल्यू में है, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan को कर देगा तो θ/2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा की जगह पे tan इनवर्स x लिखेंगे यहाँ से, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 है, और इसका होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा, जस्ट इसमें टेक्नोमेट्री का इस्तेमाल था, सब्स्टिट्यूशन था, और ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये बोर्ड का है, और ये थोड़ा सा अलग टाइप का था क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, चूज़ किया है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। तो इसका देखिए, इसमें कोई रेंज नहीं दे रखी है एक्स की, हालांकि देना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट इतना मान लिया जाता है कि वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही है। तो सपोज हम ये y है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1/1 प्लस 4 टू द पावर x। अब यहाँ पे आपको अपना माइंड फिर से चलाना होगा और सोचना होगा कि इसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, x की जगह पे क्या रखें। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक स्टेप बढ़ाऊंगा तो शायद आपको चीज़ें और समझ में आए। ये 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 यानी 2 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। यानी इसको अगर थोड़ा सा ऐसे लिखूँ तो 2 पहले लिख दूँ, 2 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये 2 है, x को हटा दें तो 2 टू द पावर 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया और फिर उसको मैंने बाहर लिख दिया है। बात वही होगी, 2 टू ज़ा 4 टू द पावर x। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा आगे लिख दिया। अब जो फार्मूला है, आप जो मैंने फार्मूला लिखा था शुरू में उसको ध्यान से देखिए और देख के बताइए कि कौन सा फार्मूला इसमें लग रहा है। साइन का साइन 2x वाला अगर आप देखें तो 2 इंटू 2 टू द पावर x, यानी 2 टू द पावर x पूरा tan x है। अगर ले लें हम तो देखो 2 tan x 1 प्लस tan x का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर x, यानी ये फार्मूला है। कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ x की जगह पे आपको पुट करना पड़े, पुट सब्स्टिट्यूशन है, आपको किसी तरीके से इस तरीके का भी सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। मैंने बोला था आपको कि सब्स्टिट्यूशन टफ कर देंगे, कर भी सकते हैं, वो अलग अलग तरीके का सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। तो ये माइंड में ना बैठाइए कि x की जगह पे ही आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे आपको 2 टू द पावर x को सब्स्टिट्यूट करना था, तो यहाँ आपने इसको tan थीटा कर लिया, ये सब्स्टिट्यूशन कर लिया। यहाँ से अगर आप देखें तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 टू द पावर x, इस तरीके का हो जाएगा। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन किया है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूले के हिसाब से होता है साइन ऑफ 2 थीटा। tan इसलिए भी लिया है कि tan का साइन में आ जाए और ये कैंसिल हो जाए। अब कुछ दे नहीं रखा है उसकी रेंज, तो वाई डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2 थीटा। अब क्या करते हैं हम, थीटा की वैल्यू ये रख देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 2 टू द पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट करें अगर, तो क्योंकि पहले अभी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, कांस्टेंट बाहर आ गया। इसको डिफरेंशिएट करें तो इसको अगर x ट्रीट करें, कंपोजिट फंक्शन है, x ट्रीट करें तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x इसको ट्रीट किया है, और फिर जिसको x ट्रीट किया है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टू द पावर x, यानी a टू द पावर x वाला फार्मूला है,
इंटू लॉग ए यानी log 2। तो यहाँ से अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसको ये देखिए 2 टू द पावर n 2 टू द पावर x पावर्स ऐड हो जाती है सेम बेस हो अपॉन 1 प्लस ये 2 2 सा 4 कर दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 और x क्योंकि इसी फॉर्म में था और यहाँ पे log ऑफ 2, यही आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको और सब्स्टिट्यूशंस अलग अलग हो सकते हैं। ये मैंने ये भी ले लिया कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। एक लास्ट क्वेश्चन और लूँगा आज की वीडियो में, फिर वीडियो ख़त्म करूँगा। ज़ीरो भी नहीं, ज़ीरो से ज़्यादा है। ठीक है, ये इसमें दे रखा है तो हमें प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये जो दे रखा है आपका कि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो जो tan का फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है कि सपोज़ ये 0 0 है और इस तरीके का आता है कुछ, यानी x की वैल्यू जो है ये इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाती है और y में भी इस तरफ निगेटिव में माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, तो वो कहने का मतलब वो आपका क्या है, वो आपके रेंज में है, आपके प्रिंसिपल वैल्यू में है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं, तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्या रखें यहाँ पर। इस तरीके से tan का है तो tan ही रखते हैं क्योंकि tan का फॉर्मूला, अच्छा एक जो भी रखेंगे वहाँ पर x इज इक्वल्स टू जो भी रखेंगे वही इसमें भी रखना पड़ेगा। तो 2 tan नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस है तो यानी ये tan ही रखेंगे तो tan बन जाए, और ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। कॉस में क्या होता है, ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेक इन्वर्स है। तो अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर अगर प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो ये फार्मूला हम इसको ये सेक 2x का फार्मूला अगर लिखना चाहें तो वो ऐसा हो जाएगा, और वही जो है वो आपके क्वेश्चन में यही जो है दे रखा है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि आपको x की जगह पर tan थीटा पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इजी क्वेश्चन है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका tan इनवर्स ये tan 2 थीटा, और ये जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था ये सेक 2 थीटा का हो जाएगा। ठीक है, वो प्रिंसिपल वैल्यू में है क्योंकि x की वैल्यू जो है वो जो tan होता है उसका तो बहुत वास्ट होता है ना, वो प्रिंसिपल वैल्यू में जो एंगल होता है वो भले ही आपका π/2 से -π/2 के बीच में हो। ठीक है, ये एक सर्कल लेते हैं, लेकिन जो x की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी इधर भी जाती है, इधर पूरा x में इन्फिनिटी तक चली जाती है, तो इसलिए वो उसके रेंज में है। तो ये 2 थीटा और यहाँ पे भी 2 थीटा लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 4 थीटा हो गया, देन y इज इक्वल्स टू 4 थीटा की जगह पे tan इनवर्स x डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन देख लिया है, और जो आपको प्रिंसिपल वैल्यू में थोड़ा बहुत जो डाउट हो रहा होगा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उसको जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे तो जो छोटे मोटे डाउट्स आपके रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो डिफरेंशिएशन का आज जो 6th पार्ट था हमने पढ़ लिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक पार्ट 7 बनाकर मैं डिफरेंशिएशन को ख़त्म कर दूंगा। आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए और इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।